नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्लाइमेट, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड पर्पस के हिसाब से बांट सकते हैं। तो पहले नंबर पर बात करेंगे हम सबस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या होता है सबस्टेंस एग्रीकल्चर? सबस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है कि स्मॉल स्केल फार्मिंग होती है, मतलब छोटे पैमाने पर छोटे एरियाज में खेती की जाती है और मेनली ये फैमिली पर्पज के लिए की जाती है। ठीक है, सिंपल टूल यूज होते हैं और ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके के वर्षों से चले आ रहे हैं, वही यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो राइस इन उड़ीसा में धान की खेती। अब अगर दूसरे नंबर पे बात करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की क्या होगा कि इसमें हाई लेबर इनपुट दिया जाएगा और जो एरिया है वो भी बड़ा रहेगा। ठीक है, हाई प्रोडक्शन भी होगा, हाई मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। हाई ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट, हाई प्रोडक्शन टेस्ट वाले एरिया में इसका यूज होता है। मतलब जहाँ जनसंख्या अगर ज़्यादा है उसका वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। एग्जाम्पल के लिए वेस्ट बंगाल में राइस की खेती करना। थर्ड की बात करेंगे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है कि ये मेनली यूएसए में की जाती है गेहूँ के खेती के लिए। इसमें क्या होगा, लार्ज एरिया पर लैंड यूज की जाती है, बड़े पैमाने पर जो है भूमि यूज की जाती है। लेस लेबर मतलब कम लेबर यूज होंगे और कैपिटल ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, लो यील्ड पर यूनिट एरिया मतलब एविडेंट लैंड एंड रीजन फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, लो यील्ड भी होती है पर यूनिट एरिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर चीज़ें सीखी जाती हैं। ठीक है, नंबर 4 की बात करें कमर्शियल एग्रीकल्चर। जैसा कि सबसे ही पता चल रहा है वाणिज्यिक खेती की जा रही है या मेनली मार्केट के लिए की जाती है। फार्मिंग मेनली मार्केट के लिए की जाती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है मतलब और मोर कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की बात करें कॉटन की खेती इन पंजाब। ठीक है, नंबर 5 पे बात करेंगे प्लांटेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन से ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में ये खेती की जाएगी, लार्ज स्टेट पर की जाएगी। इंडस्ट्रियल में जो है इनपुट जाते हैं यहाँ से, प्लांटेशन से ही बहुत सारे इनपुट ऐसे जाते हैं। सिंपल क्रॉप ग्रोन होगा लार्ज एरिया पे। ठीक है, एक्सपोर्ट भी की जाएंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो टी इन आसाम। ठीक है, आसाम में चाय की खेती। मिक्स एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे मिक्स एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो क्रॉप प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों को एक साथ किया जा रहा है। फूड और इनकम दोनों आ रही हैं साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोजगार मिल रहा है और ये मोस्ट कॉमनली इंडिया में की जाती है। एग्जाम्पल क्रॉप प्लस डेयरी फार्मिंग। ठीक है, ड्राई लैंड जैसे एग्रीकल्चर, जैसे कि ड्राई सूखा लैंड सूखी भूमि पर खेती करना, जहाँ पे 750 mm से कम बारिश होती है उसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोला जाता है। लो रेनफॉल एरिया में खेती की जाती है। ड्रॉप रिसेशन के बाद यूज होते हैं। नेचुरल मेथड पर डिपेंड करता है, मतलब प्राकृतिक नमी के आधार पर ही खेती की जाती है। वहाँ पर प्राकृतिक नमी से ही फल का संरक्षण होता है, फल होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे मिलेट्स इन राजस्थान में बाजरे की खेती। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब प्राकृतिक खेती। नेचुरल मैन्योर का यूज होगा, बायोलॉजिकल यूज मेथड यूज होंगे, केमिकल का कोई यूज नहीं होगा। नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल की जाएगी। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो आ रहे हैं आजकल। थैंक यू। और बेस्ट एंड पर्पस की बात करेंगे तो फूड एग्रीकल्चर क्या है कि फूड ग्रेन्स के लिए होता है, व्हीट राइस। केस एग्रीकल्चर क्या है कि मार्केट एंड प्रॉफिट के लिए होता है, शुगर और कॉटन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स होता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क की खेती की जाती है। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और की पॉइंट्स की बात करेंगे तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड करते हैं क्लाइमेट, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और पर्पस पे। इंडिया में ऑलमोस्ट सभी टाइप की खेती की जाती है। थैंक यू।